इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि अल्लाह के रसूल ने अपने दौर का मीडिया इस्तेमाल किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी रख दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो वो चीजें मैंने बताई थी और एक इशारा किया था कि उलमा के पास इस वक्त सबसे पावरफुल मीडिया मिंबर व मेहराब इस वक्त मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जुमा का मुबारक दिन होता है। ऐसे लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं कि जो हफ्ते भर में कभी नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि साल भर में कभी नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जुमा वो पाबंदी से पढ़ते हैं। तो वो आते हैं तो 20 मिनट 25 मिनट, किसी मस्जिद में 35 मिनट उलमा के पास वक्त होता है कि उन लोगों को पैगाम पहुंचाए। क्योंकि मीडिया का माना यह नहीं है कि तुम सिर्फ सियासी बात करो या तुम सिर्फ एक अलग तरीके की बात करो। मीडिया का मतलब यह है कि खबर पहुंचाओ, खबर को पहुंचाना, खबर लोगों के सामने बयान करना, पैगाम रसानी का नाम मीडिया है। आसान सा माना इसका। तो हफ्ते में एक मर्तबा अवामुन्नास का जब में गफीर जमा होता है तो एक पैगाम वहां देना होता है। लेकिन अब हमारे मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला ये है कि उलमा को बोलने की आज़ादी नहीं है। ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ। और मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया का जब इंटरव्यू लिया गया था तो हजरत से एक सवाल ये भी किया गया था कि चूंकि मस्जिदों में इन चीजों पर बोलने से मना किया जाता है तो किस तरीके से पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे आप, हक और बातिल का, हक और सच का। तो हजरत ने कहा था कि अब दौर ये नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि लोग अब उलमा पर पाबंदी रखेंगे कि भाई दुनियावी एतबार से आप पैगाम रसानी मत करो, लोगों को आगाह मत करो। हाँ, ये है कि वाज़े अल्फाज में और ऐसे अल्फाज में आप मत बोलो कि जिससे किसी एक जात और धर्म के लोगों को तकलीफ पहुंचे या उनका दिल दुखे। वाज़ेह पैगाम आप पहुंचाए, हिकमत के साथ पहुंचाए। ये खुद हजरत ने कहा था कि अब जमाना ये नहीं है कि आप उलमा को कहो कि इतने दायरे में बात करो, इतनी बात करो। और अगर कोई हालात हाजिरा पर बात करेगा या किसी अहम उन्वान पर बात करेगा हालात के एतबार से, तो लोग कहेंगे कि ये सियासी मौलाना है, इनका सियासी बयान होता है। ये ऐसा दौर अब नहीं रहा है, बल्कि हालात के तनाजुर में लोगों तक सही पैगाम पहुंचाया जाए, यही मिंबर व मेहराब का तकाजा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बहुत से लोग अब वो भी क्या करेंगे, आवाम का ही ऐसा जहन बन चुका है और आवाम ने उन्हें मजबूर कर दिया कि भाई तुम इतने उन्वान पर बोलो। तो वही वो फिर एक ही तकरीर, 2 तकरीर, 3 तकरीर में पूरा साल निकाल देते हैं, इधर उधर ऐसा वैसी बात करके फिर वो चलाते रहते हैं। क्योंकि इसमें उलमा की आमतौर से गलती इस माना करके नहीं है कि उलमा के हाथ में मिंबर व मेहराब की ताकत रखी नहीं गई है। उलमा बैठते तो वहां है, लेकिन अगर वो सही माना में पैगाम रसानी का काम करने जाएंगे तो फौरन उन पर सवालात खड़े हो जाएंगे। तो ये आवाम की ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। उलमा को आजाद छोड़िए, उनके पास बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। वो हालात के तनाजुर में उम्मत को सही पैगाम पहुंचा सकते हैं, उम्मत की सही रहबरी कर सकते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तकी परहेजगार कोई शख्स नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल की सियासत कोई जानता भी है नहीं जानते। मुसलमान पता नहीं कौन से दुनिया में जी रहे। अल्लाह के रसूल की सियासत को आप पढ़िए, अल्लाह के रसूल की क़ियादत को आप पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने मिंबर व मेहराब से कितने तरीके से पैगाम दिए हैं वो आप पढ़िए, अल्लाह के रसूल का मिशन आप पढ़िए, तब आपको समझ आएगी। आज तो सियासत को अलग कर दिया, दीन को अलग कर दिया, उलमा को अलग कर दिया सियासत से बिल्कुल। और जो बात करता है तो ये सियासी मौलाना है और ये तो दुनियादार मौलाना है। तो भाई फिर अल्लाह के रसूल के वो पैगामात, वो सियासत जो उलमा ने पढ़ी है, वो उलमा नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक आम मुसलमान जब मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है, बात करता है और गरज कर बोलता है, तो लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते और उससे उम्मीदें बांधते हैं। लेकिन उसी जगह अगर उलमा को इस तरह आजादी दे दे मुसलमान कि आप भी बोलिए और आपके पीछे हम खड़े हैं और आप हक गोई से काम लीजिए, हालात के एतबार से मुसलमानों की रहबरी करें, तो देखे फिर उलमा कैसी रहबरी करते हैं और कैसे अंदाज में उम्मत की रहनुमाई करते हैं। लेकिन जरूरत है कि मिंबर व मेहराब उलमा के लिए आजाद छोड़े जाए और उनको पैगाम रसानी का मौका दिया जाए और उनको बिल्कुल छूट दे दी जाए कि आप हालात के एतबार से, दीनी मसलिहत के एतबार से, हिकमत से
कैसा काम करना है आप करिए। तो देखिए ये मिंबर व मेहराब एक बहुत बड़ा मीडिया का प्लेटफार्म है, उलमा इससे भरपूर उम्मत को फायदा पहुंचाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो फायदे आम के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अवाम उन्नास तक पहुंचाए, उलमा तक पहुंचाए, ताकि कुछ ना कुछ लोग भी अगर इस बात को समझ लें तो समझो कि हमारा ये वीडियो बनाना कामयाब हो जाएगा, कारगर साबित हो जाएगा।